फिर वीनस की, फिर मरकरी की, फिर मून की, फिर सैटर्न, जुपिटर, मार्स, फिर ये रिपीटेशन हुआ। अब ये सुबह 6 बजे तक ये लास्ट में आया मरकरी। मरकरी के बाद क्या आएगा? मून आएगा। तो दूसरे दिन जो 25वीं मतलब 24 हो रहा ये कंप्लीट हो गई, 25th जो हो रहा थी वो मून की यहाँ से स्टार्ट हुई। तो इस तरह से जो है क्या ना हुआ? डेज स्टार्ट हुए हाँ। सन के बाद। इसीलिए कि संडे के बाद मंडे ही क्यों आता है। आगे मैं फूक दूं? वैसे हम क्या करते हैं, सारी चीजें वेस्टर्न कैलेंडर को ही हम देखते हैं। अब वेस्टर्न उसमें ये रहा कि संडे की छुट्टी रखी जाए, लेकिन होना ये चाहिए कि संडे को काम करना चाहिए और सैटरडे की छुट्टी रखनी चाहिए। क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है। अगर सूर्य से जब भी वो शुरू होगा ना तो आपको हमेशा राइज ही मिलेगा। क्योंकि सूर्य क्या है? नेम फेम का कारक है, पंचुअलिटी का कारक है। जब भी हम थोड़ी सूर्य से क्रीम नया लगा दो निकल्स क्रैक्स। कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं ना सन से, तो वहां हमें सक्सेस मिलती है। तो इसीलिए कि सन से शुरू होना चाहिए। और सैटर्न क्या है? हर चीज का डिले का कारक है ना। तो सैटरडे ऑफ रहना चाहिए, सैटरडे होना चाहिए बस अपने लिए, सेल्फ के लिए, कि आपने उस दिन योगा कर ली, मेडिटेशन कर लिया, या जो घर के आपके पूरे वीक आप कुछ काम नहीं कर पाए हो तो सैटरडे को आपको वो काम करना चाहिए। संडे से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये अलग तरह से है। अब आप लोग ये देख लीजिए कि आपका बर्थ किस डे पे हुआ है, और उसमें हम होरा लॉर्ड को भी देखेंगे जो टाइम होगा, है ना। तो वो भी आप चेक कर लीजिए कि अगर किसी का टाइम शाम के 6 से 7 के बीच में है, संडे का है, ये तो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, उसको आपको सनराइज का टाइम देखना पड़ेगा कि सनराइज उस दिन किस बजे कितने बजे हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग ये होरा सीरीज स्टार्ट होगी। तो हम इसमें डे लॉर्ड भी लेंगे और होरा लॉर्ड भी इसमें लेके फिर प्रिडिक्शन करेंगे, और काफी कुछ चीजें इसमें मैच होती आपको दिखाई देंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपका डे लॉर्ड एफ्लिक्टेड है ना, या तो 6 8 12 में है, या राहु केतु एक्सिस में है, अगर मून है तो साथ में, अगर सैटर्न है साथ में, है ना, या उसके एनिमी है, तो ये सोचिए उसी से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगी। तो आप अपना डे लॉर्ड चेक करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। और फिर वो होरा लॉर्ड क्या है, इनको मिला के आप प्रिडिक्शन अपनी काफी कुछ इसी से कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर किसी का बर्थ जो है संडे का हुआ है ना, तो वो लोग कैसे होते हैं। तो संडे, संडे यानी सन का, है ना, रविवार, रविवार जो है सूर्य का हुआ, तो सूर्य देव का कलर क्या है? ऑरेंज है ना। सूर्य क्या है? पंचुअलिटी का कारक है। अगर देखिए वो अफ्लिक्टेड नहीं है सन, तो ये सारी चीजें आपकी मैच होती जाएंगी। ऐसा आदमी हमेशा नेम फेम के लिए भागेगा, है ना। सूर्य एक पंचुअलिटी है कि उसे अगर 6 से 7 का 6 बजे का आपका मतलब वो सूर्योदय का टाइम है, तो वो 6 बजे ही निकलेगा और शाम को टाइम पे ही अस्त होगा। कभी वो छुट्टी नहीं लेता कि आज मेरी छुट्टी है, आज मेरा रेस्टिंग डे है। कभी सूर्य का ऐसा नहीं होता। सूर्य का काम है कि अगर सूर्य ना हो तो ये दुनिया ही नहीं होगी, है ना। सूर्य पूरे दिन जलता है और शाम को टाइम पे अस्त हो जाता है कि जिससे हम आराम कर सके। सूर्य है तो ये सारी पृथ्वी है ना, सब चीजें चल रही हैं। अगर सूर्य ना हो तो कुछ भी ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो जिसका संडे का जन्म होता है उन्हें अपने फादर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और फादर तुल्य जो भी पर्सन है उनकी अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो आपका सूर्य अच्छा रहेगा। सूर्य उसी केस में अगर खराब हो सकता है अगर संक्रांति का जन्म है। संक्रांति पे सूर्य क्या होता है? 0 डिग्री का होता है। 0 डिग्री का जो सूर्य होगा ना वो निर्बल होता है, उस पे कोई वो नहीं होती है, पावर नहीं होती है। या तुला का सूर्य है ना, या राहु केतु एक्सिस में सूर्य है, वो तो आपको पता ही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अदरवाइज
ऐसा आदमी ने जो सोच ली, अगर संडे का जन्म है, ऐसे पर्सन ने जो सोच लिया वो करके ही रहेगा। ठीक है। अब जैसे हमारे फादर हैं या हमारे हेड ऑफ द फैमिली है, तो सूर्य अपने अपने घर का जो हेड ऑफ द फैमिली को, कि आप समझ सकते हैं कि मतलब आप देखिए, बच्चे का जो भी डिमांड होती है फादर को पूरी करनी होती है। चाहे वो अपने लिए वो चीज यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन उनका फादर का रहता है कंफर्टेबल लाइफ जो है ना बच्चे को देनी है। बच्चे आजकल के आईफोन, आईपैड, है ना, एप्पल वॉच, उससे कम तो बात ही नहीं करते हैं। चाहे फादर जो है ना सिंपल एंड्रॉइड 14-15 हजार का यूज कर रहे हो, लेकिन अगर बच्चे की डिमांड है ना वो कैसे भी पूरा करेंगे। है ना। तो वो सूर्य क्या करता है कि खुद जलता है और दुनिया को रोशनी देता है। उसी तरह ये आप अपने फादर को समझ लीजिए। तो सूर्य का मतलब, एक अगर संडे का जन्म है, एक पंचुअलिटी रखिए, अपनी बात पे जो आपने कमिटमेंट किया है उसे आप पूरा करिए, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। और अगर आप कोई काम, अगर सूर्य से रिलेटेड काम क्या होते हैं, जैसे नेचर से जुड़ा रहना, तो ये लोग मतलब सिल्क, या तो ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, नहीं तो ये गोल्ड से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कॉपर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर का कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं, या फायर रिलेटेड काम कर सकते हैं, या सिल्क इंडस्ट्री जो होती है उसमें ये लोग काम कर सकते हैं। मेनली इन लोगों को ना रूडनेस नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर जब भी रिजिड होंगे, या आप अपने घर के हेड ऑफ द फैमिली को देख लीजिए, अगर ज्यादा गुस्सा करेंगे, ज्यादा रिजिडनेस दिखाएंगे, तो क्या होगा कि बच्चे भी आपसे दूर भागेंगे, आपकी जो वाइफ भी वो अलग भागेगी। मतलब यही है। तो इन लोगों को थोड़े से मतलब बैलेंस करके चलना है। ज्यादा मतलब अगर बच्चों को ज्यादा छूट दे दी जाए तो वो भी हाथ से निकल जाते हैं ना, तो मतलब बैलेंस करके हर चीज चलेंगे तो सब चीजें अच्छी रहेंगी। और इनके लिए सूर्य नमस्कार इनको जरूर करना चाहिए, हवन इनको करते रहना चाहिए। सूर्य के मंत्रों का अगर ये जाप करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। तो सूर्य से रिलेटेड ये चीजें आप नोट कर लीजिए। किसी का है क्या संडे का बर्थ? अच्छा, आपका है। तो कुछ चीजें इसमें मैच हो रही हैं। मैम तुला का सन है मेरा। अच्छा, तुला का है। लेकिन देखिए, अगर हाँ, अच्छी लेकिन जगह। पंक्चुअलिटी मुझे पसंद है कि हम्म। टाइम से पहुंचने तो टाइम से, मतलब लेट नहीं पसंद मुझे। हाँ, तो देखिए कि भले ही तुला का है, अगर आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, है हम्म। ना, तो अपने आप ही वो चीजें अच्छी होंगी। सूर्य नमस्कार बस शुरू कर दीजिए आप ना, तो अपने आप चीजें ठीक हो। मैम अगर सन की हो रहा में है तो भी ये चीजें एप्लीकेबल होंगी? देखिए, प्लेनेट को ठीक करने के लिए हम यही तो रेमेडी देते हैं। हमें शनि की चीजें नहीं है अपनानी है ना। शनि क्या है? डिले है हर चीज में, मतलब हर्डल्स है, मतलब जो भी चीजें होंगी अटक अटक के होंगी। लेकिन सूर्य की चीजें अपनाएंगे ना तो फेम ऐसे ग्राफ जाएगा। मैम पंचुअलिटी हमें टाइम रखनी। टाइम टाइम मैम कब, किस टाइम समय से कंसीडर करेंगे? जैसे मैं, मेरा वैसे तो मंडे बोला जाता है, लेकिन मैं मतलब सूर्य उदय से पहले बर्थ है मेरी, तो हम अगर रविवार लेंगे। नहीं, जी। अगर सनराइज हो गया है, आप अपना जी। ना उस टाइम का होरा देखिएगा। अगर सनराइज हो गया तो जी। मतलब आपका, आपने संडे का बताया ना? नहीं, वैसे कितने? तो मेरी जो 5:30 की है डेट ऑफ बर्थ में, और सोमवार आ रहा है, लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ था, सूर्य उसके बाद उदय हुआ, तो हाँ, रविवार लेंगे। तो रविवार ही लेंगे और मैच करेंगी आपको चीजें ना। जी जी, नहीं आप जो बोल बिल्कुल। रहे हो मैच कर रही ना, इसलिए मैंने हाँ बोला हाँ, पूछा। नहीं, झूठ बर्दाश्त नहीं होता, और झूठ कतई बोलना भी नहीं। नहीं है ना। बर्दाश्त मतलब झूठ बिल्कुल। पकड़ भी आप बहुत जल्दी लेते होंगे, कि जी। ये पर्सन झूठ बोल रहा है। ऐसे लोगों नहीं के नहीं, आपने पास बोला ज्यादा दिन। काफी, हाँ, लगभग 90% चीजें मैच कर रही हैं आपने जो बोला। अच्छी बात है। चलिए, एक जी। की बैच करी, दो लोग सन वाले हैं, है ना। जी। तो देखिए, अब इन चीजों को ना इस तरह से भी अब एक घोरा लगा लीजिए, जैसे आप बोल रहे हैं
कि मेरा उससे पहले का, तो आपका सन का कनेक्शन मरकरी से भी बन रहा होगा, जी हाँ, सूर्य है ना। मरकरी कैंसर असेंडेंट। हाँ, तो आप इस तरह से भी मैच करना। जैसे जी मेरा थर्सडे का बर्थ है, ठीक है, जी और होरा चंद्रमा की है। जी तो मेरा जो है ना, चंद्रमा जो है उनके बृहस्पति की राशि में जी है ना, तो आपका कुंडली में भी उसी तरह से कनेक्शन बन रहा होगा। जी। आप बहुत वर्गो असेंडेंट है ना? वर्गो जी असेंडेंट। जी 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 जी। जी। तो मतलब है बहुत इंटरेस्टिंग। आपने देखिए खाली अपने किसी से पूछा कि आपका बर्थ डे कौन सा है, उससे भी हम हम्म। बहुत चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजीली, जी है ना। अब जैसे मंडे का बर्थ है, आपको ये सीरीज तो समझ में आ गई होगी ना, ये किस तरह से ये बना है, बहुत जी जी इजी है ना, उसमें कोई जी जी। टफ नहीं है। तो किसी नहीं। का अगर मंडे का बर्थ है, तो मंडे क्या, मंडे जो है मून को रूल करता है जी माँ दुर्गा पार्वती के रूप को रूल करता है, और इनके जो वैसे डाइटी हैं भगवान शिव हैं, जी है ना। तो जैसे दुर्गा और पार्वती में क्या डिफरेंस है कि मतलब दुर्गा को हम लेंगे कृष्ण पक्ष के लिए, और जी। पार्वती जी को लें हम शुक्ल पक्ष के शुक्ल लिए। पक्ष के लिए। हाँ, तो वैसे भी इनके इतने सारे रूप और इतनी सारी इन्होंने जन्म लिए हैं ना, तो थोड़ा सा वो करना, लेकिन आप दुर्गा जी को आप कृष्ण पक्ष के लिए ही रखें, ठीक है। जी अब मून का कलर क्या है, वाइट है। तो ये लोग, इनके चार्मिंग फेस होगा, है ना, लग्जरी मतलब वेल्थ इनके पास हमेशा रहेगी, और मतलब अच्छे से रहना, अच्छे से बात करना, और फ्रेंडली बिहेवियर। इनके फ्रेंड्स भी बहुत सारे होते हैं जिनका मंडे का बर्थ होता है ना। और ये लोग शॉपिंग पसंद बहुत होते हैं, शॉपिंग करना इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और एक मिनट में और क्वालिटीज बताती हूँ। मतलब इन लोगों को मेनली ना अपनी मदर से अच्छे से रिलेशन रखने चाहिए, या मदर लाइक जितनी भी ओल्ड लेडीज हैं, या फीमेल को भी मून से हम रिलेट कर सकते हैं, उनसे रिलेशन है ना बहुत अच्छे रखने चाहिए। ये लोग फूड लवर भी होते हैं, शॉपिंग का भी इनको काफी शौक होता है, इंट्यूटिव माइंड होता है। लेकिन ये सब तब होगा कि जब आपका मून अच्छा है, अफ्लिक्शन में नहीं है। अगर शनि, राहु, केतु या बैड पोजीशन 6 8 12 में है, तो उस केस में थोड़ा सा एफ्लिक्शन रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी, है ना। उसके फिर अपोजिट हम सब चीजें रख कर लेंगे कि मतलब अगर मून खराब है तो उसके मतलब डिप्रेसिव टेंडेंसी का वो पर्सन होगा, आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा। ये चीज हम सूर्य के उसमें भी कर सकते हैं, कि सूर्य का हमने लिखा था ना कि अगर देखिए अच्छा है सन, तो लोगों से मिलने जुलने वाला होगा, सोशल कनेक्शन बनाने वाला होगा, फेम की तरफ भागने वाला होगा। लेकिन अगर सन एफ्लिक्टेड होगा ना, तो वो ऐसा जो है कि एक फेम के बाद वो कैसे ना, जैसे दाऊद इब्राहिम, अब ये देखिए उसने इतने जो भी काम करे उसके बाद तो वो अंडरग्राउंड ही है ना। तो ऐसे लोग है ना, आइसोलेशन में चला जाना या अंडरग्राउंड हो जाते हैं, फिर उनका पता ही नहीं चलता है सन वाले का। लेकिन अगर मून वाला है तो वो उसकी इतनी डिप्रेसिव टेंडेंसी होगी, उसे ना हमेशा ये फील होगा कुछ किए कराए का असर है, या मेरे पीछे कोई चल रहा है, हर चीज में नुक्स निकालना, इस तरह का उसका वो होगा। और आपने मून के बारे में सुना होगा कि जो चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, वाइफ थी, है ना। तो ऐसे ही कि अगर मून एप्लिक्शन में है तो मल्टीपल रिलेशनशिप, मतलब ऐसा पर्सन जो है देखिए, मून जो है अपनी 27 वाइफ को संभाले हुए था, है ना। तो इस तरह की टेंडेंसी होगी। वैसे इनका बहुत चार्मिंग फेस होगा, लविंग केयरिंग होंगे, लेकिन मून अफ्लिक्शन में आ गया। तो अब आपने मून की स्टोरी सुनी होगी कि जो चंद्रमा जो है रोहिणी को ही ज्यादा पसंद करते थे, और 26 वाइफ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो उस केस में क्या हुआ, रेवती ने अपने पिता से शिकायत लगा दी, राजा दक्ष से शिकायत कर दी कि ना ये सारा ध्यान उस पे रोहिणी पे ही देते हैं। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया, तो उसके बाद उन्हें 6 रोग,
मतलब उनको स्किन एलर्जी, जिस सुंदरता पे उन्हें गुमान था ना, वो उसके बाद उन्हें इतनी स्किन एलर्जी रहने लगी। तो उन्होंने फिर तपस्या करी और चंद्रमा का ध्यान किया। तो इसीलिए जो इनके डाइटी बताए गए हैं वो है जी। चंद्रमा, है ना। जब भी अगर चंद्रमा एफ्लिक्शन में है तो भगवान शिव की पूजा करना सबसे अच्छा इसमें उपाय है। माँ दुर्गा की स्तुति करना सबसे अच्छा इसमें उपाय। ऐसा बोलते हैं ना मैम कि उसमें शिव जी ने फिर चंद्रमा को सागर में डुबोया और हम्म। आधा चंद्रमा अपने सर पे लगाया। तो जो हाँ अच्छा चंद्रमा है हम्म। वो शिव जी के सर पे है, और बाकी जो घटता बढ़ता चंद्रमा है ये खराब है। ये खराब है, तो उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण तरीके से सही नहीं करा ना। हम्म। उन्होंने ये कहा कि 15 दिन तुम घटोगे और 15 दिन हम्म। बढ़ोगे। तो मतलब उन्होंने इसी तरह का वो दिया। हम्म। तो इस तरह के ये लोग होते हैं। किसी का है मंडे का जन्म? जी मेरा है मैम। अच्छा। तो आप तो ज्वेलर हैं ही ना। जी मैम। हाँ, तो इसी कुछ चीजें इसमें मैच करी। बहुत चीजें। देखिए इसमें बीमारियां क्या बताई गई हैं। देखिए उसमें तो बीपी और हार्ट की बीमारी थी, जो सन के उसमें थी, संडे के उसमें, कि बीपी और हार्ट की बीमारी। और इसमें जो बीमारियां जो बताई गई है ना, वो सारी फीमेल से रिलेटेड ही बताई हैं। जैसे हार्मोन्स में प्रॉब्लम, यूटीआई, पीसीओडी की प्रॉब्लम, ये सारी ना मेनली डिप्रेसिव टेंडेंसी। अगर एफ्लिक्शन में है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा वो पर्सन ना, है ना। और वैसे धन का अच्छा होगा, लेकिन अगर डिप्रेशन में है तो उस केस में धन की भी कमी आ जाएगी, क्योंकि जैसे हम लाल किताब में क्या पढ़ते हैं, लिक्विड कैश का कारक है चंद्रमा ना। तो लिक्विड कैश वो आने में दिक्कत रहेगी, वो एफ्लिक्शन हम बोलेंगे। और फीमेल के लिए ये बताया गया है कि उस टाइम में जो मंथली साइकिल में भी इनको प्रॉब्लम रहेगी। तो माँ की सेवा, माँ का आशीर्वाद, ये सब इन लोगों को लेते रहना चाहिए। और भगवान शिव का मतलब रुद्राभिषेक कराएं, भगवान शिव की अगर पूजा करेंगे तो उस केस में सारा अफ्लिक्शन दूर हो। तो होरा लॉर्ड भी साथ में चेक कर लीजिएगा। अब बात करेंगे मंगल की।